आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने अंबाला मेयर पद के लिए नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शक्ति रानी शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाएंगी। अंबाला निगम चुनाव के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी वी ने बिगुल फूंक दिया है। शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जन चेतना पार्टी वी से मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी ने अपने साथियों के साथ मशवरा करके मीटिंग में ये फैसला किया है कि शक्ति रानी शर्मा को अंबाला से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया है। परसों नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नमस्कार। मुझे जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मैं अपने शहर से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ूं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है। अंबाला मेरा अपना ही शहर है और सारे अंबाला वासी मेरे अपने हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने साफ कर दिया कि निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और जनता को एक एक पाई का हिसाब मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही एचजेपी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने निगम भंग होने के बाद अनियमितताओं की जांच कराने की बात भी कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नतीजे आने के बाद शीशे की तरह बातें साफ हो जाएंगी। कारपोरेशन में जो कुछ हो रहा है, चुनाव नहीं हुए, कारपोरेशन को भंग कर दिया गया। इस दौरान में जो कुछ भी कारपोरेशन में हुआ है उसकी जांच पड़ताल करवाई जाएगी। जब से कारपोरेशन भंग हुई है, बहुत सी शिकायतें लोग करते हैं, बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। पूरे शहर में इस बात का चर्चा है कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए कारपोरेशन में हर साल आते हैं, हजारों करोड़ 5 साल में आएंगे। एक एक पाई का हिसाब जनता को मिले, एक एक पाई के प्रति जनता का विश्वास हो, ऐसी कारपोरेशन बनाने का निश्चय करके हम मैदान में उतरेंगे। 30 तारीख को चुनाव का नतीजा निकलेगा। सारी बात शीशे की तरह साफ होकर बाहर आएगी। मैं समझता हूं कि जो पैसा जिस अच्छे काम के लिए लगना चाहिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को बाहर जाने के लिए, किसी गरीब परिवार के काम आता हो, किसी अच्छी सड़क बनाने के लिए, अच्छा पानी का निकास करने के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, उस पैसे को ऐसी जगह पे लगा दिया गया कि जहां से गिनती मिनती करके पता न लग सके कि कितना लगा। छुप गया, दीवारों में छुप गया, चौकों में छुप गया, बहुत बड़े बड़े गेट बनाने हैं उसमें छुप गया। पता ही नहीं कितना लगा, कहाँ लगा, क्यों लगा, क्या फायदा है, कोई मायने क्या है, कुछ नहीं पता। इस तरह से पैसे की बर्बादी जो पब्लिक का पैसा है, मुझे इस पे आक्षेप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और नई कारपोरेशन बनने के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा विश्वास लोगों के बीच, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, इस पे रोक लगेगी।
इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला मेरा अपना शहर है और लोग मेरे अपने हैं। उन्होंने साफ किया कि हरियाणा जन चेतना पार्टी अंबाला के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। चुनाव में हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को रखेंगे, अपने असूल की लड़ाई लड़ेंगे। अंबाला शहर के निवासियों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए जो प्रयास जरूरी हैं, उनका प्रयास करेंगे। इस दौरान कांग्रेस महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया। तो वहीं मेयर उम्मीदवार घोषित होने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने भी शहर वासियों से बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाएंगे। मुझे जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मैं अपने शहर से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ूं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है। अंबाला मेरा अपना ही शहर है और सारे अंबाला वासी मेरे अपने हैं। जाहिर है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बीते कार्यकाल और उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए जनता का भी भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षद उम्मीदवारों में भी उत्साह है। और अब मेयर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगने के बाद ये उत्साह और भी ज्यादा हो जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और शक्ति रानी शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शहर के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आईएमटी के लिए भी लगातार संघर्ष जारी रखने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के लिए एचजेपी के उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं की, बल्कि शहरवासियों से कई वादे भी किए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद शहर में युवाओं को नौकरी देने का प्रयास सबसे अहम होगा। और इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने निगम के माध्यम से 2000 लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया। जनता का पैसा, हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा अगर कारपोरेशन में आएगा तो उसका फायदा 3 रूप में इस शहर के लोगों को होना चाहिए। कम से कम 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए बनाई जा सकती हैं, दी जा सकती हैं और दी जाएंगी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सकता है। तो 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए लगेंगी, इसका मैं वादा करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आईएमटी का मुद्दा भी उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि आईएमटी के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और आगे भी आईएमटी के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि जब तक आईएमटी नहीं लगती तब तक नौकरियां कैसे मिलेंगी। और सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाएगी कि शहर में जो बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलें। मतवातर मैं इस बात के ऊपर प्रयासरत रहा हूं। बहुत सी मुश्किलें भी सामने आई, बहुत से बच्चों को नौकरियां मिली और बहुत से बच्चे वंचित रह गए। लेकिन एक आप सब जानते हैं कि आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के लिए हमारी जो लड़ाई थी वो निरंतर चलती रही। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने विरोध करने के बावजूद बाद में अफसोस जाहिर किया कि हमसे गलती हुई। लेकिन सब जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है। अफसोस की बात है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी की विधायक है,
और पिछले 6 वर्ष से विधायक हैं, उनकी सरकार है। बावजूद इसके कि ये अनाउंसमेंट की गई थी कि आईएमटी बनाई जाए, आपको सबको मालूम है, पत्रकार यहाँ बैठे हैं, कि पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि आईएमटी यहाँ के लोगों की मांग है, हम बनाएंगे। इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया, आईएमटी नहीं बनी। हमारा संघर्ष आईएमटी के लिए फिर से शुरू हो। हम जो उम्मीद करते थे कि हमारा संघर्ष जो है उसमें हमें कामयाबी मिली है, आईएमटी बनेगी, तो उम्मीद हमें अब नहीं है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मैं अपने साथियों को, अम्बाला के निवासियों को साथ लेकर वो संघर्ष करूंगा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का किसानों को पूरा समर्थन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान सड़क पर रात गुजार रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों के मुद्दे पर साथ मिलकर हल निकाले। मेरी पूरी सहानुभूति और समर्थन उनके साथ। इस समस्या का हल निकलना चाहिए, हल उस हिसाब से निकलना चाहिए जिस हिसाब से उनको अच्छा लगता है। अगर किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा है, तो किसानों की राय के साथ उसका हल निकालना चाहिए। अल्टीमेटली किसान ने करना है। किसान हमारे देश के कर्णधार हैं। हमारी पूरी, जब 1975 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उससे पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति है, मैं समझता हूं। तो मेरी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहर वासियों से समर्थन की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमारा साथ दें, हम आपके साथ चलेंगे और मिलकर अम्बाला को नंबर 1 बनाएंगे और लोगों की हर समस्या का समाधान जमीनी स्तर पर किया जाएगा। अम्बाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब बात किसान आंदोलन की, जिसको खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के बीजेपी सांसदों और विधायकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत की है, बैठक की है। बैठक में सांसद अरविंद शर्मा, सुनीता दुग्गल, धर्मवीर सिंह, संजय भाटिया समेत 9 सांसद और तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक में किसान आंदोलन से लेकर SYL मुद्दे पर भी चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने बातचीत की है रतनलाल कटारिया से। देखिए, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया साहब हमारे साथ में मौजूद है। कटारिया साहब, आज आप लोगों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब के साथ बैठक थी, क्या क्या रहा इस बैठक में, किन मुद्दों का आप लोगों ने उठाया? हमने आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने बेहतरीन 3 कृषि बिल जो है उनको कानून बनाया गया है और जिनके लागू होने से 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होने की पूरी संभावना है। और ये जो तीनों कानून बने हैं हर दृष्टि से किसानों के हित में हैं और इनको लेकर किसानों के बीच में जो भ्रांतियां विपक्ष के द्वारा फैलाई गई, एक एक कानून को लेकर, उसके समाधान को लेकर अगर कहीं पर कोई कमी दिखाई पड़ता है तो उसके लिए भी भारत सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन कटारिया साहब, आंदोलन खत्म कैसे होगा? यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के किसान काफी सारे दिल्ली की बॉर्डरों पर इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं यहाँ पर। ये तो सारे के सारा देखिए, हम तो किसानों
से कोई किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। हमारी सहानुभूति उनके साथ है क्योंकि वो इस देश का अन्नदाता है। उन्होंने भारत को किसान के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में उनका हिंदुस्तान के किसानों ने जो है वो की है। इसलिए उनके साथ कोई हमारा किसी किस्म का भी कोई टकराव नहीं है। लेकिन वो सारा मामला सीधा होने जा रहा था। इस बीच में कुछ विपक्षी दल जो है वो बीच में घुस आए और जिन्होंने माहौल को बिगाड़ दिया, और अब ये आंदोलन जो है राजनीति के रास्ते की ओर बढ़ रहा है। खत्म कैसे होगा ये आंदोलन किसानों का? हाँ, खत्म हम ही करेंगे, किसानों को मनाकर, उनकी सारी बातों को समझाकर। ये थे रतनलाल कटारिया, केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि किसानों को समझा बुझा करके आंदोलन खत्म कराया जाएगा। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और बैठक के बाद बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। मंत्री, एमएलएज और जो चुनाव लड़े थे सारे के सारे यहाँ पर आए। एक तो सबसे पहले तो कृषि मंत्री जी का धन्यवाद किया है कि जो भी किसानों की जो बातें थी उनमें काफ़ी बातों में अमेंडमेंट्स जो किए हैं उस बात का धन्यवाद किया है। और हरियाणा के सभी साथियों ने एक बात रखी है कि SYL कैनाल का जो पानी है, जब से हरियाणा बना है 1966 से, जो पंजाब उसका हिस्सा रोक के बैठा है, वो उस बात की भी अपील करने के लिए आए थे मंत्री जी से कि हमारा SYL का जो पानी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो हरियाणा पंजाब सरकार से उस पानी का इंतजाम करा करके हरियाणा को दिलवाया जाए। ये बातें को चर्चा हुई है। सर, ये मंत्री जी कैसे करेंगे? वो तो नहीं, चर्चा हुई है। वो तो हमारे जो जल संसाधन मंत्री भी तो बैठे थे ना, कटारिया साहब भी बैठे थे, और फिर आगे मीटिंग जो है शेखावत जी से भी हो गया। शेखावत जी दिल्ली में नहीं थे। सर, कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट है हरियाणा के फार्मर्स का इस एजिटेशन में? देखिए, ऐसा है, हरियाणा के किसानों पर ज़्यादा वो नहीं हो। हरियाणा किसानों ने इस एक्ट को, इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और हमारे सभी साथियों ने जाकर के, पार्टी के साथियों ने और भी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्यों के किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को कुछ संशोधन के साथ लागू रखने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। और इस संबंध में कृषि भवन में बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। देश भर के करीब 10 किसान यूनियनों से बात करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के किसान आए थे, उन्होंने हमारे कृषि कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी सरकार ने काम किया है। हम चर्चा के लिए खुले हुए हैं। किसानों का कार्यक्रम चल रहा है, अगर बातचीत का कोई भी प्रस्ताव भेजेंगे तो करेंगे। हमारी इच्छा है कि किसान कानून की हर धारा पर चर्चा करें। इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकले। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया है। सकते और आप ही बैठे अपने दफ्तरों में और अपने यहाँ बनवा कर और होम डिलीवरी करवा कर खाएं, तो ये तुम्हारा हमारा क्या होता है? क्या हम सब एक नहीं है? इस भारत के बाशिंदे नहीं है? क्या किसान पिज्ज़ा नहीं खा सकता? ये क्या मतलब है? ये कैसी घटिया सोच है इन लोगों की? कि इसको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप पार्टी की आदत है, इनकी आदत है
कि ये हमेशा ड्रामेबाजी करते हैं। आप देख रहे हैं शुरू से अब तक ड्रामेबाजी करना तो इनका काम है ही, रोज़ की रोज़ करते हैं। तो इनकी ज़्यादा बातों पर हम क्या वो करें। आज किसानों के आंदोलन का मसला है और उसको इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, समय रहते लेना चाहिए। क्यों ये इतना खींच रहे हैं, क्यों हमारे किसान मजदूर को तंग कर रहे हैं, जिसको अपने खेत खलिहान में जाकर आज के दिन काम करने की ज़रूरत है। अपने वहाँ पर काम करें, बिजाई का समय, उपज हो, उसको सही दाम मिले, देश का पेट भरे, कुछ उसकी आमदनी हो, इसकी ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। फिलहाल विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।